पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काफी विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है अगर भारत में कोई हिमाक्षी तो हम भारत को उसकी सीमा में घुसकर मार्ग। कश्मीर ना कभी भारत का हिस्सा था और ना कभी होगा। हमारे एक्शन के लिए तैयार है और यह गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरोह का फॉर्म को इमोशनल करने के लिए पाकिस्तानी सेना यह कह रही है। जिस प्रकार की इंडियन मीडिया में खबरें चल रही है कि भारत बदला लेगा उनका और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो उसके एवज में उसके जवाब में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर रखी थी और रखकर यह कहा था कि हिमाकत न करें भारत, नहीं तो हम सीमा में घुसकर मारेंगे भारत। रियलिटी क्या है जरा समझो। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में 5 जवानों की शहादत अब रंग लाने लगी। समय पाकिस्तान की सेना में जो खलबली मची वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार भारत को गीदड़ भभकी आधे रहे हैं। ऐसी एक बयान सामने आए पाक सेना के डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत पाकिस्तान पर गलत आरोप लगा रहा है और उससे टारगेट कर पाकिस्तान को भारत रत्न पहन के चलते पाकिस्तान को टारगेट पाकिस्तान की सेना अपनी आवाज के स्फोट के साथ भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं कहते। अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सीमा के अंदर घुसकर भी भारतीयों से दुश्मन मुकाबला करेंगे। उनके स्वागत में आरती की थाली हम आपका इंतजार कर रहे थे। किसी ने सही कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा कि भारत चैनल पर कितने झूठे इल्जाम लगा, लेकिन कश्मीर की स्थिति को कोई नहीं बदल सकता। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है, ना कभी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते सबसे पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या था, रेलवे लाइन कर दिया था। इस देश के चप्पे चप्पे की हिफाजत पाकिस्तान की सेना की जिम्मेदारी और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी आर्मी हर मुमकिन कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। अपनी तैयारियों के बारे में खुलासा करते हुए बताया उन्होंने कि पाकिस्तान की सेना ने पिछले 2 दशकों से बड़ी कुर्बानियां देकर आतंकवाद के खिलाफ। सचिन ने कहा कि पाकिस्तान की सेना हार्ड एंड आर्मी जंग के लिए तैयार रहती है। क्या पता कि भारत के खुद के नेता इस बात के सबूत पेश करे कि वह पूरा हादसा सरकार की गलत हुआ था। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को भी कोट कर डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पुलवामा हमले के बाद मोदी जी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था कि पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर छोड़कर आम चुनाव में इसका लाभ ले सके। युद्ध की तैयारियों के बारे में डिटेल बताते हुए कहा कि हमारे और भारत की मिलिट्री बजट में कई दशकों से एक बड़ा अंतर। आत्मा को बस जितना खर्च करता है उतना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी पाकिस्तान की सेना का एक एक सिपाही ईमान और जिहाद का पता है। रवि आवाम के सपोर्ट से हम अपने किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वैसे भाषण आपको धमकी लगाए हमेशा एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। फिर जनता को भी नहीं पता था और हमारा कहीं जाना भी जरूरी। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही क्रूर सही टाइम पर ऑर्गेनाइज किया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है। एक समय था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेकर डील साइन करने वाले, और उस दिल के पीछे कारण उस समय के पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और समय अपने इंटरव्यू में कमर बाजवा ने बताया था, तो उनके पास टाइम्स में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में भारत के साथ जंग खुदकुशी करने जाती हो। पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं कि हमारी तरह की जंग के लिए तैयार है। मानना पड़ेगा, इतना हौसला लाते कहां से हो। किस देश के पास खाने को रोटी नहीं और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सुनामी को उसके घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। गजब जो सफाई। और एक बात हर बार सामने आती है जब भी पाकिस्तान की सेना इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसका खास मकसद पाकिस्तानी जनता की सहानुभूति दिन होता है, ताकि जनता का पूरा ध्यान देश के अंदरूनी मुद्दों से हटकर भारत की तरफ अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता उनसे वह सवाल करेगी जिनके जवाब देना उनके बस की बात नहीं, पाकिस्तानी हुक्मरानों के बस की बात।
तो बिल्कुल, किस देश में इतनी ज्यादा महंगाई तो है। पाकिस्तान सरकार इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रही। पाकिस्तान हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें भी बताएं जो कि अभी तक भारत के मीडिया में भी नहीं आए हो, कि हम सब यही मांग रहे थे कि समय एलओसी पर सब कुछ ठीक ठाक है। किन पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने बताया कि भारत की तरफ से 56 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें 3 बार भारतीय वायुसेना के विमान उनकी सीमा में, 22 बार भारत की तरफ से फायरिंग की गई, 6 बार प्रॉपर्टीज फॉर का उल्लंघन हुआ और 26 बार भारत की तरफ से ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में भेजे। तब तक भारत के मीडिया में खबर थी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमारी सीमा में भेज रहे हैं, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी साइड में कुछ पिक्चर्स विश्व की। हालांकि बाहर की तरफ से अभी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया जाए। उम्मीद है जब भारतीय सेना की पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी और जबरदस्ती जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति, और रही बात भारत में घुसकर हमला करने की, तो उसकी सच्चाई तो हम सब जानते हैं। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से हमले की धमकी दी गई। इससे पहले फरवरी महीने में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि भारत न्यूक्लियर एंड कंट्री पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उसे अपने पैरों तले कुचलने की ताकत रखते हैं। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण। कौन समझाए किनका एक आइटम बम हमारा कुछ बिगाड़ पाई या नहीं, लेकिन हमारा एक बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को भावना करवा सकता है। नामो निशान मिटाने के लिए काफी है जो पूरी की पूरी नौटंकी है। वह पाकिस्तान की जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की जा रही है। पाकिस्तान के हाल क्या है किसी से छिपे नहीं, और पाक सेना जानती है कि उसकी औकात नहीं है जो भारत की सेना का मुकाबला करता है। जनता का ध्यान महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर से हटाने के लिए उनके हाथों में देशभक्ति का झुनझुना थमा चाहती है, ताकि जनता भारत को स्थिर है और जनता के भी सवाल का जवाब ना देना पड़े। यह है स्थिति। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।